वेलकम टू दी अनस्कूल्ड टीचर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ मनी एंड व्हाट आर इट्स फंक्शंस। तो दोस्तों, हम अपने रोज़मर्रा के जितने भी ट्रांजैक्शंस करते हैं, हम कोई सामान बाज़ार से ख़रीदने जाते हैं, ऑनलाइन कोई सर्विसेज बाय करते हैं, किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आज हम मनी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं रहा है। पहले लोग क्या करते थे? इन एंशिएंट टाइम people used to transact with the help of barter system. barter system क्या होता था? barter system होता था it is a kind of exchange system। मतलब कि हम किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को कोई सामान देते थे, उसके एक्सचेंज में उससे कोई सामान लेते थे। बट इस सिस्टम में एक कैच था। वो कैच था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, जिसे बोलते हैं। ये एक तरीके की प्रॉब्लम हुआ करती थी। ये किस तरीके की प्रॉब्लम हुआ करती थी कि सपोज करिए एक फार्मर है जिसके पास 10 लीटर्स ऑफ मिल्क है एंड ही नीड्स सम क्लोथ। ठीक। एंड कोई मर्चेंट है, ही नीड्स मिल्क एंड ही सेल्स क्लोथ्स। इस सिचुएशन में इस फार्मर और इस मर्चेंट के बीच ट्रांजैक्शन पॉसिबल था। लेकिन अगर इसी का केस हम उल्टा करते, मान लीजिए इस मर्चेंट को मिल्क की नहीं, इस मर्चेंट को लेट से गोट्स चाहिए, और इस समय इस फार्मर के पास गोट्स नहीं है सेल करने को, तो इन दोनों के बीच जो ट्रांजैक्शन था वो पॉसिबल नहीं होता था। इसी प्रॉब्लम को हम बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। बार्टर सिस्टम की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी। इस प्रॉब्लम को एलिमिनेट किया किसने? मनी ने। मनी क्या करता है? ये हमें बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लगता है। हम डेली अपनी लाइफ में इस चीज़ को देखते भी हैं कि मनी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब हम इससे सामान खरीद सकते हैं और सर्विसेज भी खरीद सकते हैं। तो मनी की डेफिनेशन क्या है? मनी इज़ एनीथिंग दैट इज़ जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अ यूनिट ऑफ अकाउंट एंड अ स्टोर ऑफ वैल्यू। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो लोगों के द्वारा एक्सेप्ट की जाती है, कॉमन पीपल सिस्टम उसे एक्सेप्ट करता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अ यूनिट ऑफ अकाउंट एंड अ स्टोर ऑफ वैल्यू। ये सारी चीज़ें जो हैं ये मनी का फंक्शन भी कहलाती हैं। तो हम देखेंगे कि मनी के फंक्शन क्या होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है फंक्शन ऑफ मनी। तो इकोनॉमिक्स डिस्क्राइब दीज 4 मेन फंक्शंस ऑफ मनी: मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ अकाउंट, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ये 4 मेजर फंक्शंस होते हैं मनी के। चलिए इसे हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, द वेरी फर्स्ट फंक्शन ऑफ मनी जो हमने इसकी डेफिनेशन में भी देखा था, विच इज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी facilitates the exchange of goods and services and removes the difficulties of the barter system, especially the problem of double coincidence of wants। तो ये चीज़ तो हमने अपने मनी की डेफिनेशन के दौरान ही समझ लिया था कि मनी क्या करता है? फैसिलिटेट करता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने बेचने की जो प्रोसेस है उसे फैसिलिटेट करता है, उसे ईजी बनाता है। अदरवाइज़ जो अर्लियर सिस्टम था एक्सचेंज का, विच वॉज द बार्टर सिस्टम, वो इतना स्मूथ नहीं था बिकॉज इट हैज़ द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मतलब पार्टी ई एंड पार्टी बी दोनों को एक दूसरे से ऐसी चीज़ें चाहिए जो दोनों एक दूसरे के पास नहीं है, तभी इन दोनों के बीच ट्रांजैक्शन पॉसिबल था, अदरवाइज ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं था। बट मनी ने इस प्रॉब्लम को टोटली एलिमिनेट कर दिया और हमारे ट्रांजैक्शन की जो प्रोसेस है उसे स्मूथ बना दिया। एंड द वेरी सेकेंड फंक्शन ऑफ द मनी इज़ यूनिट ऑफ अकाउंट। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल टर्म लगता है, बट इट इज़ नॉट एट ऑल टेक्निकल। यूनिट ऑफ अकाउंट मीन्स इट इज़ अ मेजर ऑफ वैल्यू। दैट मीन्स हम किसी भी चीज़ को आज मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर पाते हैं। जैसे कि एक पेन है तो हम कहते हैं कि ये पेन ₹10 का है। ठीक। एक टीवी है
वो टीवी हम कहते हैं कि लेट्स से 10,000 रुपीज़ की है, दैट मीन्स हम एक्सप्रेस कर रहे हैं हर एक चीज़ को इन टर्म्स ऑफ मनी। लेकिन अर्लियर क्या, मान लीजिए कितना कन्फ्यूजन हो जाए कि एक पेन की कीमत कहीं पे हम देखें कि 2 ऑरेंजेस दी हुई हो, ठीक, या हम देखें कि 1 kg एप्पल की कॉस्ट दी हुई हो 1 गोट, तो कितना कन्फ्यूजिंग होगा। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करता है मनी। इट मेजर्स एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म्स, वी कैन ईजिली से दैट। जैसे किसी भी देश की जो करेंसी होगी, जैसे हमारे देश की करेंसी है इंडियन रुपीज़, तो हम रुपीज़ में हर एक चीज़ की करेंसी को एक्सप्रेस करते हैं। यूएस में डॉलर में एक्सप्रेस होता है। जैसे इस एग्जांपल में, इस बगल में फ़ोटो में भी आप देख सकते हैं, इस टैबलेट पे $400 लिखा है, दिस वॉच कॉस्ट $5,000। तो ये सारी चीज़ें किसी चीज़ की वैल्यू को मेजर करने का काम भी मनी करता है। थर्ड फंक्शन ऑफ मनी इज स्टोर ऑफ वैल्यू। Money allows people to store purchasing power for future use as it can be saved and used later. जैसे हमें पता है कि हम सब सेविंग्स करते हैं। सेविंग्स का मतलब क्या होगा कि द मनी वी आर होल्डिंग टू स्पेंड इन फ्यूचर, ऐसा पैसा जो हम अपने पास रख रहे हैं ताकि हम फ्यूचर में स्पेंड कर सकें। लेकिन सपोज़ करिए मनी नहीं होता, तो लेट्स से बार्टर सिस्टम में हम सामान एक्सचेंज करते थे, तो किसी भी सामान की एक शेल्फ लाइफ होती है, आफ्टर दैट वो एक्सपायर हो जाता है, ख़राब हो जाता है, पेरिश हो जाता है। बट मनी हम होल्ड करके रख सकते हैं फॉर फ्यूचर यूज़। ऑफ कोर्स यहाँ पे इन्फ्लेशन वगैरह का रिस्क होता है, बट वो रिस्क हम इन्वेस्टमेंट और सारी चीज़ों से दूर कर लेते हैं। ये भी जो फीचर है, ये फंक्शन है मनी का, स्टोर ऑफ वैल्यू, दैट वी कैन स्टोर इट फॉर द फ्यूचर यूज़। And the fourth and the last main function of the money is standard of deferred payment. What does it mean? Deferred payments means simply future payments. Future payments. That means हम देखते हैं आज हम चीज़ें EMI पे ख़रीदते हैं, बाइक्स, कार्स, फोन्स, एवरीथिंग। लोन लेते हैं, होम लोन, गोल्ड लोन, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लोन लेते हैं, तो उसमें हम फ्यूचर में मनी को पे करते हैं। ये भी फीचर, ये भी फंक्शन मनी हमें प्रोवाइड करता है कि हम पेमेंट्स को फ्यूचर में कर सकते हैं, डेफर कर सकते हैं उन पेमेंट्स को। मनी सर्व्स एज अ स्टैंडर्ड फॉर सेटलिंग फ्यूचर पेमेंट्स सच एज लोन्स, वेजेस, रेंट्स एंड टैक्सेस। तो ये भी एक मेन फंक्शन होता है मनी का, दिस सर्व्स एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। तो ये 4 मेजर फंक्शंस होते हैं मनी के। तो हमने आज क्या देखा? व्हाट इज़ मनी, व्हाट इज़ मनी। तो हमने देखा कि मनी इज समथिंग, एनीथिंग एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एनीथिंग विच सर्व्स एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और इसके 4 मेजर फंक्शंस हम लोगों ने देखे। आप अपने माइंड में रिवाइंड करिए कि व्हाट वर दोज 4 फंक्शंस। फर्स्ट फंक्शन वाज इट इज मीडियम ऑफ exchange. Second was unit of account. Unit of account, that means it measures the value. किसी भी चीज़ को मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर पाते हैं मनी के प्रेजेंस में, हम मनी का उपयोग करके। थर्ड फंक्शन वाज, रिकॉल करिए, थर्ड फंक्शन वाज स्टोर ऑफ वैल्यू। दैट मीन्स वी कैन स्पेंड इन future, we can hold money with ourselves for future use. And the fourth and the last function was standard of deferred payments. That means we can pay in futures with the help of, we can pay in future with the help of money. We can settle transactions in future. That means we can repay our loan in future. वेजेस फ्यूचर में पे किए जाते हैं, टैक्सेस फ्यूचर में पे किए जाते हैं। तो दीज 4 फंक्शंस आर दी मेजर फंक्शंस ऑफ मनी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।